नमस्कार दोस्तों, जेबीआर क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका यूनिट है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई पॉइंट होता है तो वो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र। देखिए, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करे। यानी वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। हम किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि किसी आवेश Q को लाते हैं तो उस पर एक विद्युत बल F कार्य करता है, और उस विद्युत बल का मान जो होता है F = QE। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां F फोर्स है, बल है, Q आवेश है जिसको हम विद्युत क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं। E क्या है? वह विद्युत क्षेत्र है जिसमें किसी आवेश Q को लाया जाता है। हम ये कह सकते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र E = F/Q। ये आपका विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बन गया। मतलब विद्युत बल और आवेश का जो अनुपात होता है वही आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है जिसे हम कैपिटल E वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक देखा जाए, न्यूटन बल का मात्रक होता है, कूलॉम आवेश का मात्रक होता है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा N/कूलॉम होता है या वोल्ट पर मीटर होता है। इसके बाद हम एक छोटा सा पॉइंट पर विचार करते हैं जिसका नाम है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी है। परीक्षण आवेश के बारे में इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज देखिएगा क्या होता है। परीक्षण जो आवेश होता है उसकी सहायता से हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाने के लिए, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इसको काम में लेते हैं। ये क्या होता है? एक अत्यल्प काल्पनिक धनावेश होता है। इतना अत्यल्प होता है कि इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, और न ही ये किसी आवेश पर अपनी वजह से कोई फोर्स लगाता, बल्कि अन्य आवेशों के कारण स्वयं पर बल का अनुभव करता है। ऐसे आवेश को हम टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहते हैं। इस परीक्षण आवेश को हम Q0 से डिनोट करते हैं। Q0 इसकी जो वैल्यू होती है आप समझिए लिमिट Q → 0। इसका मीनिंग ये है, लिमिट Q → 0 मतलब इसकी वैल्यू इतनी है, 0 के आसपास होती है। ये किसी जगह यदि इसको रख दिया जाए तो उस जगह विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहां पे जरूरत पड़ेगी, जिसको हम परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज की सहायता से फाइंड करेंगे। तो अपना अब पॉइंट जो होता है उस पॉइंट का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की आपकी तीव्रता होती है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी होती है इकाई धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल होता है। मतलब क्या करें, मान लीजिए कोई इकाई धनावेश है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो उस इकाई धनावेश पर
कितना विद्युत बल लगता है वही उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ई वेक्टर जो आपका है विद्युत क्षेत्र वो F/Q ये होता है। लेकिन हम बात करते हैं कि यदि आवेश Q का मान ज्यादा है तो उस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस आवेश Q का प्रभाव होगा। इसलिए हमें क्या करना है, इस आवेश Q की वैल्यू इतनी कम लेनी है कि यह उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन नहीं कर सके। इसलिए विद्युत क्षेत्र को लिखा जाता है E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q, या लिख सकते Q टेंड्स टू 0, मतलब Q की वैल्यू कितनी ले, टेंड्स टू 0 ले, तो ये आपके सामने निकल करके आता है। और Q टेंड्स टू 0 को हम टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश के नाम से हम जानते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये आपका किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहां जो आपकी वैल्यू है Q नॉट टेंड्स टू 0, मतलब इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या परिभाषा देनी चाहिए हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F और उस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यह एक सदिश राशि होती है जिसे हम कैपिटल E वेक्टर से व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा को धनावेश की दिशा के धनावेश की जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग माना गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। मतलब इस तरीके से आप विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। समझने वाली बात यह है, मान लीजिए किसी स्थान पर धनावेश है, प्लस आवेश है, तो इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश से दूर की ओर होगा। समझने वाली बात यही है इसमें कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी जाती है, तो आप क्या करेंगे, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है सदैव आवेश से दूर की ओर, मतलब हम एरो इस तरीके से लगाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसी प्रकार मान लीजिए आपके सामने कोई ऋण आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो हमेशा आवेश की ओर होगी। इसलिए इसको हम E वेक्टर से डिनोट तो करेंगे, लेकिन यहां देखिए एरो का सिंबल आउटसाइड डायरेक्शन में है और यहां जो एरो का सिंबल हो रहा है इनसाइड डायरेक्शन में है। तो ये चीजें हमेशा आगे बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने वाली बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम देखते हैं पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट है आपका बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहली बात, हम किसी पॉइंट चार्ज पर विचार करते हैं। ये मान लीजिए आपके सामने पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, और इस प्लस क्यू के कारण
किसी बिंदु P पर, ये मान लीजिए आपका पॉइंट है P, जो कि पॉइंट चार्ज O पर है, इस O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और हमें इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना है। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम क्या करें, कोई कूलॉम बल निकाल लें, कूलॉम के नियम की सहायता से विद्युत बल का मापन करें, और विद्युत बल के अंदर यदि उस चार्ज का डिवाइड कर दिया जाए तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्विवेलेंट होता है, जो हमने अभी बताया। समझने वाली बात यह है कि इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, तो पॉइंट P पर हम ऐसे चार्ज की कल्पना करेंगे, ऐसे चार्ज की कल्पना करेंगे, ऐसे आवेश की कल्पना करेंगे कि वह विद्युत क्षेत्र जो P पर है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करें। तो ऐसे आवेश का नाम होता है टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। इसलिए यहां पे मैंने एक आवेश Q0 की कल्पना करी, और इस आवेश को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश, जो जिसके स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और न ही ये आवेश प्लस Q पर फोर्स लगाएगा, बल्कि आवेश प्लस Q के कारण स्वयं पर बल का अनुभव करेगा। इस वजह से इस टेस्ट चार्ज पर आउटसाइड डायरेक्शन में, मतलब इधर की ओर, एक फोर्स वर्क करेगा F वेक्टर, और इस फोर्स F वेक्टर का मान हमें ज्ञात करना है। किसकी सहायता से करेंगे? कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही कूलॉम के नियम से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगी F वेक्टर इक्वल टू K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम, और Q की जगह प्लस Q हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये R स्क्वायर। अब बल की दिशा किधर है? O से P की ओर, इसलिए लिखते हैं OP कैप। इस तरीके से लिख देते हैं, मतलब जो बल लग रहा है विद्युत बल, वो O से P की ओर है। हम ये भी कह सकते हैं कि R कैप भी यहां लगा सकते हैं, जहां OP कैप यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। अब बात करते हैं हम किसकी? विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि विद्युत जो क्षेत्र होता है आपका E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो इसलिए आपके सामने ये फॉर्मूला बन सकता है। इसलिए F वेक्टर अपॉन Q0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर OP कैप। लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर OP कैप। ये किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 आवेश पर, नंबर 2 आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी पर। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और आवेश के समानुपाती होता है। इसका मतलब हम क्या करें? E वेक्टर यानी तीव्रता व दूरी R के मध्य ग्राफ खींचा जाए। ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? जैसे जैसे आप विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी दूरी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, और ग्राफ इस प्रकार आपके सामने प्राप्त होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चीजें आपके लिए आगे जितने भी पॉइंट बनने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और आवेश के समानुपाती होती है। ओपी कैप क्या है?
इकाई सदिश है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।